दोस्तों ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल से ज्योत्सना ने पूछा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको कैसा भी लगे, लेकिन हम चाहें तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलों का यूज करके और अपने कॉमन सेंस से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यहां से यहां तक एक स्टील वायर है जिसका लेंथ दिया है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। फिर यहां से लेकर यहां तक एक अल्यूमिनियम का वायर है और उसका भी लेंथ दिया है और उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। ठीक है, कहता है कि ये जो कॉम्पोजिट स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच किया गया है 80 न्यूटन के फोर्स से, यानी यहां से लेकर यहां तक टेंशन हर जगह सेम होगा, विच इज 80 न्यूटन। डेंसिटी दिया गया है स्टील वायर का और दिया गया है एल्यूमिनियम वायर का। सही है। कहता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क विच कैन प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव इन इट विथ नोड एट ज्वाइंट एज। मतलब उस ट्यूनिंग फॉर्क की मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जो इसमें ऐसे स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट करे कि यहाँ पे नोड बने। दोस्तों यहाँ पे नोड बने। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ भी नोड बनेगा और यहाँ भी नोड बनेगा, क्योंकि इन दो पॉइंट्स पे स्ट्रिंग जो है वो फिक्स्ड है। अब एक चीज हम जानते हैं कि दो नोड्स के बीच में स्टैंडिंग वेव का जो सेक्शन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, और ये हाफ वेव होता है, क्योंकि फुल वेव तो दोस्तों ऐसा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ होता है ना। तो ऐसा हो सकता है यार कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ऐसा तीन वेव बने, तीन सेक्शंस बने हाफ वेव के, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दो सेक्शन बने हाफ वेव के। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसका जो लैम्डा हो इसके लैम्डा से बड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि इसका लैम्डा इसके लैम्डा से छोटा हो। तो हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि इस वाले स्ट्रिंग में जो वेव्स बनेंगी उसका वेवलेंथ और इसमें जो वेव्स बनेंगे उसके वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, एक बात और हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक हर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कैसे? तो अगर हम इस पॉइंट को एक सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे करें तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी पॉइंट्स हैं सब 50 बार ऊपर नीचे करेंगे, यानी हर पॉइंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। तो दोस्तों दोनों स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। अब एक रिलेशन जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। और किसी भी स्ट्रिंग में वेव की जो स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, जिसमें म्यू जो होता है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो दोस्तों अगर हम बारी बारी से दोनों को देखें तो पहले फॉर स्टील अगर हम देखें तो हमको स्टील की डेंसिटी दी गई है, और डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और किसी भी वायर का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू एरिया होता है। तो लेंथ ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील होगा। हमको निकालना है मास पर यूनिट लेंथ ताकि हम म्यू निकाल सकें, तो एरिया को इधर भेज दो। मास ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी चीज को हम बोलेंगे म्यू ऑफ स्टील, है ना। मास पर यूनिट लेंथ को म्यू बोला जाता है। बताओ डेंसिटी ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है? 7800। 7800 हम यूनिट नहीं रखते हैं क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। अच्छा, एरिया कितना दिया है? तो 10 टू द पावर -6। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा आपका केजी पर मीटर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 78 इंटू 10 टू द पावर -4 केजी पर मीटर। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम म्यू ऑफ एल्यूमिनियम निकाले दोस्तों तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस यहाँ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम लिखेंगे। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया है? तो 2600। ठीक है, इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी पर मीटर। ठीक है, अब देखो दोस्तों 26 इंटू 3 करोगे तो यार ये भी 78 आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 78 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 केजी। ओ माय गॉड, दोनों के म्यू की वैल्यू सेम है ना दोस्तों, दोनों के म्यू की वैल्यू सेम है। तो अगर म्यू सेम है और दोनों में टेंशन भी सेम है, इसका मतलब दोनों में स्पीड भी सेम होगा, है ना दोस्तों। म्यू अगर सेम है ना, तो स्पीड भी सेम होगा। और दोस्तों अगर स्पीड सेम है तो लैम्डा भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा भी जो होगा वो सेम होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने बड़े बड़े सेक्शन इसमें बनेंगे स्टैंडिंग वेव्स के, उतने ही बड़े बड़े सेक्शन इसमें भी बनेंगे। अब दोस्तों यहां से हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। ये लेंथ कितने का है? ये 60 सेंटीमीटर का है, और ये लेंथ कितने का है? ये 45 सेंटीमीटर का है ना। तो लेंथ का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो नंबर ऑफ सेक्शंस जो होंगे ना हाफ वेव के वो भी 4:3 में होंगे, है ना। इसमें 4 सेक्शंस होंगे, उसमें 3 सेक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ का रेशियो है 4:3 का। और ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि दोनों में वेवलेंथ जो है बिल्कुल सेम है। जितना बड़ा सेक्शन इसमें बनेगा उतना ही बड़ा सेक्शन इसमें भी बनेगा। तो दोस्तों इसमें 4 सेक्शंस ड्रॉ करो तो, और इसमें 3 सेक्शन ड्रॉ करो तो वो कुछ ऐसा शक्ल से आपको दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से दिखेगा, है ना। देखिए यहाँ पे हमने नोड बना दिया।
अब एक बात बताओ यार, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक वेव है। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल 60 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है यहां से लेकर यहां तक 30 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो दोस्तों वेवलेंथ जो आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको हम चाहे तो 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v अपन लैम्डा करेंगे, तो हमको स्पीड भी तो चाहिए। तो आइए स्पीड निकाला जाए इस फॉर्मूले का यूज करके। तो स्पीड इज इक्वल टू होगा अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, और टेंशन 80 न्यूटन दिया है और म्यू की वैल्यू आप ये लीजिए चाहे ये लीजिए, बात तो सेम ही है। तो 78 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना, और ये मीटर पर सेकंड में आएगा। दोस्तों ये 40 और ये 39 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई 39, और ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ बनेगा, 10⁻⁴ रूट के बाहर निकलेगा तो ये 10⁻² रह जाएगा। और 40/39 यार लगभग 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो उसका रूट भी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो लगभग एक काम करता हम इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको स्पीड मिलता है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड अपन लैम्डा होता है। अब स्पीड दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा दिया हुआ है 0.3 मीटर, है ना। अब ये डेसिमल ऊपर जाके इसको 1000 बना देगा, तो 1000/3 हर्ट्ज, ये हो जाएगा 333.33 हर्ट्ज, है ना। यानी 333 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो 333 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, तो ऑब्वियसली 333 से थोड़ा सा ज़्यादा ये वाला ऑप्शन है 337। तो दिस इज द आंसर।